देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है सुहाना सफर, यात्रियों के सारथियों को समर्पित एक दिव्य पहल। जीवन एक निरंतर चलती यात्रा है जिसमें हम सभी मुसाफिर हैं, किंतु हर मुसाफिर की मंजिल तक पहुंचने के पीछे कोई ना कोई अनदेखा सारथी अवश्य होता है। वरिष्ठ राजयोगी बीके राम कुमार ने कार्यक्रम में सुहाना सफर की वास्तविक भावना उपस्थित जनों को स्पष्ट करते हुए बताया कि संस्था के यातायात एवं परिवहन प्रभाग द्वारा यह सुंदर कार्यक्रम एक प्रयास उनके लिए जिनके बिना हमारी यात्रा अधूरी होती है। स्थानीय प्रभारी बीके नीता ने कहा कि जब कोई व्यक्ति यात्रीगण कृपया ध्यान दे जैसे संदेश सुनता है तो भीतर एक नई ऊर्जा जागती है, एक नया उमंग पैदा होता है। इसके पश्चात ट्रक ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के सचिव विनोद जैन ने ब्रह्मा कुमारीज द्वारा ट्रांसपोर्ट से जुड़े लोगों के लिए आयोजित इस पहल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। जब ये दोनों टॉपिक हम सुनते हैं तो ऐसे लगता है कि सचमुच में हम यात्रा ही कर रहे हैं और हमारा ये सफ़र कितना अच्छा है और उसका आनंद हम उठा रहे हैं। अगर ऐसे ही ये जीवन का सफ़र चलता रहे तो कभी भी बोरियत का अनुभव नहीं होगा। मैं बहुत कार्यक्रमों में जाता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ, लेकिन मुझे आज इस प्रकार का एक पहला विचित्र अनुभव यहाँ पर प्राप्त हुआ है। मैं पुनः अपने सभी ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की ओर से भी आपके इस पूरी टीम को के प्रति आभार व्यक्त करता हूं और आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आगे इंडियन टूरिज्म ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जोनल अध्यक्ष राकेश चोपड़ा, ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष कमल पंजवानी, पोस्ट मास्टर जनरल विनीत कुमार माथुर, भिलाई छत्तीसगढ़ से पधारे महामंडलेश्वर डॉक्टर सुनील शुक्ला ने भी अपने विचार रखे। यातायात एवं परिवहन प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके कविता ने सुहाना सफर को केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि जीवन के गहन संदेशों वाली एक आध्यात्मिक यात्रा में बदल दिया। इस कार्यक्रम के अंत में सभी को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। और ये बड़ा सौभाग्य की बात मेरे लिए कि आप लोग भी इस मामले में ये योगदान देते हैं जिसका हमें बिल्कुल ज्ञान नहीं था और आप लोगों ने ये सब ऑर्गेनाइज़ किया, हमें बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मैं ये अभी भी यही चाहता हूँ कि ड्राइवर का सम्मान, इस सुहाना सफ़र का जो सम्मान है वो सबसे ज़्यादा ड्राइवरों को मिलना चाहिए। ड्राइवर्स जो हैं मानसिक प्रताड़ना में बहुत ज़्यादा अधिक चलते हैं। अगर ड्राइवर्स को सम्मान मिले, मोटिवेशन मिले, जो कलाकार होते हैं उनको तालियों का सम्मान चाहिए होता है, उसी तरह ड्राइवर को यदि सम्मान मिलता रहे तो मुझे लगता है कि वो आपको गंतव्य स्थान पर बिल्कुल सुरक्षित पहुंचाएंगे। मानसिक संतुलन की बात है, वो इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते हैं और ब्रह्म कुमारीज की तरफ से इस प्रकार की रिसर्च और एनालिटिक्स के पेपर्स लिखे जा रहे हैं इस विषय में, और निरंतर लोगों के योगदान और उनकी बातचीत से ये समझ आता है कि किस प्रकार से लोगों को आज जितना ट्रैफिक बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, आने जाने में समय लगता है, उससे मेंटल स्ट्रेस और अन्य प्रकार की मानसिक बीमारियों का समाधान की आवश्यकता होती है। और जैसा कि साहब ने बोला कि सुहाना सफ़र ये ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड है और इसमें जो ड्राइवर की भलाई के लिए जो हो सकता है उसको मैं आह्वान करूंगा। जैसा कि इन्होंने बोला नशा मुक्ति और साहब ने बोला आई चेकअप जरूर होना चाहिए। जैसा कि हमारे स्टील प्लांट में भी हर 6 महीने में क्रेन ऑपरेटर या पुलपिट ऑपरेटर उनका भी 6 महीने में आई चेकअप होता है, जिससे वो मेंटली और जो भी एक्सीडेंट होने की संभावना है वो कम हो रहती है। अगर मेरी भाषा ऐसी है जो सामने वाला समझ न पाए तो जहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं वहाँ क्या हो जाता, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे जीवन को जटिलपुर बना देती है। आप एग्री करते हैं? जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई वहाँ वो संबंध और ज़्यादा जटिल बन जाते हैं। तो इसीलिए भाषा कैसी यूज़ करनी, सरलपुर। समझदारी हमको सिखाती है कि जीवन कैसे जीना है। खुद के लिए तो हर एक जी रहा है, पर कहते हैं जीवन उसका जीवन है जो औरों के लिए जीता है।
मेरे पास जो कुछ भी है वो मैं औरों के साथ शेयर करूं, मेरी खुशियां मैं औरों को बांटूं, मैं औरों के काम आ सकूं, मैं औरों को मदद कर सकूं। यह है सही अर्थों में समझदारी। पंचशील सेवा केंद्र पर एक्स सर्विसमैन के परिवारजनों के लिए स्नेह मिलन। राजकोट स्थित ब्रह्मा कुमारीज के पंचशील सेवा केंद्र पर एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम की ओर से एक्स सर्विसमैन के परिवारजनों के लिए स्नेह मिलन कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसका विषय रखा गया लाइफ मैनेजमेंट थ्रू मेडिटेशन। इस स्नेह मिलन में उपस्थित एयरफोर्स वारंट ऑफिसर संजीव कुमार, कमांडर विक्रांत पराशर, कैप्टन चौहान, ECHS ऑफिसर डॉक्टर काव्य, साथ ही 30 एक्स आर्मी मैन सर्विसमैन अपने परिवार के साथ उपस्थित थे। वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK अंजू ने लाइफ मैनेजमेंट पर बात करते हुए कहा कि लाइफ को मैनेज करने के लिए जरूरी है खुद को मैनेज करना। आगे BK आरती, कमांडर विक्रांत पराशर, BK किंजल ने भी अपने विचार साझा किए। अंत में सभी को मन को शांत रखने के लिए 10 सूत्रों का पोस्टर गिफ्ट में दिया गया। जिसके सर पे कार होता है उसकी का सर गर्म होता है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन है, ये उनको फ्री में आपको टेंशन फ्री करने का फॉर्मूला बता रहा है। ये छोटी मोटी बात नहीं है, वेरी बिग थिंग। मानसिक संतुलन के लिए राजयोग विषय पर परिचर्चा। छत्तीसगढ़ के कोरबा के विश्व सद्भावना भवन में मानसिक संतुलन के लिए राजयोग विषय पर परिचर्चा का आयोजन हुआ। इस अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका BK बिंदु ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए कहा कि आजकल सभी के पास सब सुविधाएं हैं, लेकिन उनका मन शांत नहीं है और मन को शांत, एकाग्र और संतुलित करने का एकमात्र उपाय राजयोग है। इस अवसर पर क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी परमेंद्र, आरोग्य सेवा संस्था के संचालक डॉक्टर संतोष, योगाचार्य डॉक्टर DK आनंद, विश्व हिंदू परिषद जिला अध्यक्ष रणधीर पांडे, मुख्यालय शांतिवन के अकाउंट डिपार्टमेंट से BK नरेंद्र ने भी अपने भाव व्यक्त किए। सब कुछ सुविधाएं हैं, लेकिन मन शांत नहीं है। तो मन को शांत करने का, मन को एकाग्र करने का, मन को संतुलित करने का एक ही कारगर जो उपाय है वो है राजयोग मेडिटेशन। मन एकाग्र नहीं हो पा रहा, इसके कारण जो है हमें बहुत सारी समस्याओं का अपने दैनिक जीवन में, अपने व्यावसायिक जीवन में या और बाकी भी चीज़ों में हमें सामना करना पड़ रहा है। तो इसका उपाय क्या है? इसका सबसे अच्छा उपाय है अपने मन को केंद्रित करना, है ना। तो एक अहम है ना, मेरा शरीर है बढ़िया रखूं, ये जो अहम भाव होता है, जो सब रोगों का कारण वहीं से शुरू होता है। तो जब आप बोलते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ, तो आपका वो अहम भाव टूटता है, आपके मन में एक स्थिरता आती है। स्थानीय प्रभारी BK रुक्मणी ने कहा कि राजयोग अर्थात अपने कर्मेंद्रियों पर राज करना। अंत में सभी उपस्थित लोगों को राजयोग का अभ्यास कराया गया, साथ ही नशा मुक्त भारत बनाने की प्रतिज्ञा भी कराई गई। इस कार्यक्रम में 500 से अधिक लोग मौजूद रहे। तो शिव बाबा जो हमको राजयोग सिखलाते हैं, आज हम जीवन में ध्यान, प्राणायाम ये सब करते हैं। राजयोग इन सब से हटके है। तो राजयोग माना सबसे पहले परमात्मा ने हमें इन इंद्रियों का राजा बनाया। वाराणसी में गौतम नगर कॉलोनी सेवा केंद्र पर विशिष्ट चिकित्सकों का सम्मान करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। मुख्य अतिथि BHU के प्रोफेसर विश्वभर नाथ मिश्र, श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत उपस्थित रहे। अतिथियों ने कहा कि समाज के ऐसे कर्मयोगी, समर्पित और संवेदनशील चिकित्सकों का सम्मान करना भी एक पुण्य का कार्य है। वहीं स्थानीय प्रभारी BK सरोज ने कहा कि मानव को शारीरिक के साथ मानसिक रूप से संबल और सशक्त बनाने की जरूरत है। आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग ही इसमें कारगर है। कार्यक्रम में BHU की पूर्व विभागाध्यक्ष एवं वरिष्ठ गायनोकोलॉजिस्ट मधु जैन, BK चंदा, BK साधना समेत कई BK सदस्यों की उपस्थिति रही। सम्मान समारोह में मुख्य रूप से शहर के 40 से अधिक चिकित्सक मौजूद थे। यूपी के बरेली में 28 साल पुराने श्री शिरडी साई रक्षा धाम मंदिर में शिवलिंग की स्थापना हुई।
इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी द्वारा परमात्मा शिव बाबा का सत्य संदेश एवं आध्यात्मिक ज्ञान लोगों को दिया गया। बीके नेहा ने बताया कि हमें परमात्मा शिव से वरदान और शक्ति लेने के लिए उनसे जुड़ना होगा, जिसके लिए परमात्मा का सत्य परिचय होना आवश्यक है। मंदिर की ट्रस्टी नीतू कुदेशिया ने ब्रह्मा कुमारी बहनों का दुपट्टा द्वारा सम्मान किया। तत्पश्चात परमात्मा शिव की ऊर्जा का आह्वान करते हुए बीके नेहा ने सावन मास के महत्व को उजागर कर परमात्मा शिव बाबा का सत्य परिचय दिया। बीके दिया, बीके पीयूष, बीके राम कुमार मौर्य भी उपस्थित रहे। कि निराकार शिव परमात्मा कौन है, जिस भगवान के लिए कहा जाता है भगवान। तो भगवान अर्थात भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से अग्नि और ना से नील। इन पांचों तत्वों से जो पार रहने वाला है उसे कहा जाता है भगवान। इसीलिए आप देखिए शिवलिंग का जो आकार है वो अमुष्टाकार है, क्योंकि निराकार शिव परमपिता परमात्मा हमारी और आपकी तरह जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं। इन पांचों तत्वों से पार रहने वाले हैं। इसीलिए कहा जाता है बिन पग चले सुने बिन गाना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। ब्रह्मा कुमारी के दयालबाग सेवा केंद्र पर विशेष युवा कौशल दिवस पर युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस सेमिनार में युवाओं को स्वयं को सक्षम बनाने के लिए मोटिवेट किया गया। इसके साथ ही आज के तकनीकी युग में स्वयं को साधनों का इस्तेमाल करते हुए कैसे इनमें फंसने से बचाना है, इस पर विभिन्न एक्टिविटीज कराई गई। बीके शैली ने कहा कि कोई भी काम को करते समय आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हिम्मत और साहस होना चाहिए। प्रेरक वक्ता बीके राकेश मेहता ने कहा कि आध्यात्मिकता हमें फाउंडेशन प्रदान करती है। आगे डॉक्टर अनमोलिका, अंबाला सब जोन निदेशिका बीके आशा ने भी अपने वक्तव्य में विषय के तहत मार्गदर्शित किया। आज आपने जो सेमिनार अटेंड किया है, आपको उसमें क्या कुछ ऐसा लगा जो आप यहाँ से धारण करके जाएंगे और आपको लगा हो कि हाँ ये आप ही के लिए था? तो मैं आपसे जानना चाहूँगा आपके शब्दों में। मैं बहुत इससे पहले भी एक मीटिंग यहाँ हुआ था, तो हम उसमें भी आए थे और मुझे यहाँ आने के बहुत खुशी होता है। और मैं किसी और आदमी को और जो मेरे साथी हैं सभी को बोलते हैं कि इस जगह पर और जो समाज के लिए और जो हमें कहीं से कुछ सीखने को मिला, यहाँ आके हमें बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिला। तो क्या अच्छा लगा? हाँ सर, मेरा अनुभव यहाँ पे बहुत अच्छा रहा है ब्रह्मा कुमारी आश्रम में। आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि भाई युवा यहाँ से जो सीखते हैं, यहाँ से जो भी सुनने को मिला कि किस तरह से हम अपना आगे जीने की राह नहीं मिलती है और एक लक्ष्य जो हम पाना चाहते हैं वो बहुत तरीके से चलना चाहिए। अपनी जो लाइफ है उसको किस हिसाब से जीना है और अपना एक्सपीरियंस प्राप्त करना है। मेरा बहुत ही अच्छा अनुभव रहा है। इन्होंने बहुत कुछ समझाया कि कैसे हमने अपने स्किल्स को डेवलप करना है, कैसे हमें अपने गोल को हासिल करना है और आगे बढ़ना है। साथ ही हमारी ब्रह्मा कुमारी की बहनों ने भी ये बताया कि कैसे इस बिजी दुनिया में हमने भगवान को भी याद रखना है ताकि हमारे जीवन में शांति बनी रहे। समुदाय के शारीरिक और आध्यात्मिक कल्याण हेतु कर्नाटक के बीदर स्थित ब्रह्मा कुमारी के जेपी नगर सेवा केंद्र द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। शिविर डॉक्टर कृष्णमूर्ति अस्पताल के सहयोग से आयोजित किया गया और इसका नेतृत्व डॉक्टर रघु कृष्णमूर्ति और डॉक्टर आरती कृष्णमूर्ति ने किया, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक प्रतिभागी की पूरी लगन के साथ देखभाल की। इस जांच शिविर रक्त शर्करा परीक्षण, रक्तचाप की निगरानी, बीएमटी परीक्षण, मधुमेह रोगियों के लिए बायोथेसियोमेट्री कराई गई। इस पहल का उद्देश्य जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और शीघ्र निदान साथ ही निवारक देखभाल को बढ़ावा देना था, जिसका 300 से अधिक लोगों ने लाभ लिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश के अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।